महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, संक्षिप्तक वध पर्व। अध्याय 32। कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध, भीमसेन का कौरव महारथियों के साथ संग्राम, भयंकर सहार, पांडवों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण, अर्जुन और कर्ण का युद्ध, कर्ण के भाइयों का वध तथा कर्ण और सात्यकी का संग्राम। संजय कहते हैं, महाराज, अपनी सेना का वह विनाश भीमसेन से नहीं सहा गया। उन्होंने गुरुदेव को 60 और कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने सीधे जाने वाले तीखी धार से युक्त पहने बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक भीमसेन के मर्मस्थानों पर आघात किया। वे भीमसेन के प्राणों का अंत कर देना चाहते थे। इस आघात प्रतिघात को निरंतर जारी रखने की इच्छा से द्रोणाचार्य ने भीमसेन को 26, कर्ण ने 12 और अश्वत्थामा ने 7 बाण मारे। तदंतर राजा दुर्योधन ने उनके ऊपर 6 बाणों द्वारा प्रहार किया। फिर महाबली भीमसेन ने उन सबको अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन्होंने द्रोण को 50, कर्ण को 10, दुर्योधन को 12 और अश्वत्थामा को 8 बाण मारे। तत्पश्चात भयंकर गर्जना करते हुए भीम ने रणक्षेत्र में उन सबका सामना किया। भीमसेन मृत्यु के तुल्य अवस्था में पहुंच गए थे और अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते थे। उसी समय अजातशत्रु युधिष्ठिर ने अपने योद्धाओं को यह कहकर आगे बढ़ने की आज्ञा दी कि तुम सब लोग भीमसेन की रक्षा करो। यह सुनकर वे अमित तेजस्वी वीर भीमसेन के समीप चले। सात्यकी आदि महारथी तथा पांडुकुमार माद्रीपुत्र नकुल सहदेव, ये सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर परस्पर मिलकर एक साथ अत्यंत क्रोध में भरकर बड़े बड़े धनुर्धरों से सुरक्षित हो द्रोणाचार्य की सेना को विदीर्ण कर डालने की इच्छा से उस पर टूट पड़े। वे भीम आदि सभी महारथी अत्यंत पराक्रमी थे। उस समय रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने घबराहट छोड़कर उन अत्यंत बलवान समरभूमि में युद्ध करने वाले महारथी वीरों को रोक दिया। परंतु पांडव वीर मौत के भय को बाहर छोड़कर आपके सैनिकों पर चढ़ाए। घुड़सवार घुड़सवारों को तथा रथारोही योद्धा रथियों को मारने लगे। उस युद्ध में शक्ति और खड्गों के घातक प्रहार हो रहे थे। फरसों से मारकाट हो रही थी। तलवार खींचकर उसके द्वारा ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि उसका कटु परिणाम प्रत्यक्ष सामने आ रहा था। हाथियों के संघर्ष में अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा। कोई हाथी से गिरता था तो कोई घोड़े से ही औंधे सिर धराशायी हो रहा था। आर्य, उस युद्ध में कितने मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर रथ से नीचे गिर जाते थे। कितने योद्धा कवच शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे और सहसा कोई हाथी उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मस्तक को भी कुचल देता था। दूसरे हाथियों ने भी दूसरे बहुत से गिरे हुए मनुष्यों को अपने पैरों से रौंद डाला। अपने दांतों से धरती पर आघात करके बहुत से रथियों को चीर डाला। कितने ही गजराज अपने दांतों में लगी हुई मनुष्यों की आंतें लिए समरभूमि में सैकड़ों योद्धाओं को कुचलते हुए चक्कर लगा रहे थे। काले रंग के लोहमय कवच धारण करके रणभूमि में गिरे हुए कितने ही मनुष्यों, रथों, घोड़ों और हाथियों को बड़े बड़े गजराजों ने मोटे नरकुलों के समान रौंद डाला। बड़े बड़े राजा काल संयोग से अत्यंत दुखदायिनी तथा गीध की पाखरूपी बिछौनों से युक्त शैयाओं पर लज्जापूर्वक सो रहे थे। वहां पिता रथ के द्वारा युद्ध के मैदान में आकर पुत्र का ही वध कर डालता था और पुत्र भी मोहवश पिता के प्राण ले रहा था। इस प्रकार वहां मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था। कितने ही रथ टूट गए, ध्वज कट गए, छत्र पृथ्वी पर गिरा दिए गए और जुए खंडित हो गए। उन खंडित हुए आधे जुओं को ही लेकर घोड़े तेजी से भाग रहे थे। कितने ही वीरों की भुजाएं तलवार सहित काट गिराई गईं,
कितनों के कुंडल मंडित मस्तक धड़ से अलग कर दिए गए। कहीं किसी बलवान हाथी ने रथ को उठाकर फेंक दिया और वह पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर हो गया। किसी रथी ने नाराज के द्वारा गजराज पर आघात किया और वह धराशायी हो गया। किसी हाथी के वेगपूर्वक आघात करने पर सवार सहित घोड़ा धरती पर ढेर हो गया। इस प्रकार वहां मर्यादा शून्य अत्यंत भयंकर एवं महान युद्ध होने लगा। उस समय सभी सैनिक हातात, हा पुत्र, सखे, तुम कहां हो? ठहरो, कहां भागे जा रहे हो? मारो, लाओ, इसका वध कर डालो, इस प्रकार की बातें कह रहे थे। हास्य, उछल कूद और गर्जना के साथ उनके मुख से नाना प्रकार की बातें सुनाई देती थी। मनुष्य, घोड़े और हाथी के रक्त एक दूसरे से मिल रहे थे। उस रक्त प्रवाह से वहां की उड़ती हुई भयंकर धूल शांत हो गई। उस रक्त राशि को देखकर भीरू पुरुषों पर मोह छा जाता था। किसी वीर ने अपने चक्र के द्वारा शत्रुपक्षीय वीर के चक्र का निवारण करके युद्ध में बाण प्रहार के योग्य अवसर न होने के कारण गदा से ही उसका सिर उड़ा दिया। कुछ लोगों में एक दूसरे के केश पकड़कर युद्ध होने लगा। कितने ही योद्धाओं में अत्यंत भयंकर मुक्कों की मार होने लगी। कितने ही शूरवीर उस निराश्रय स्थान में आश्रय ढूंढ रहे थे और नखों तथा दांतों से एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उस युद्ध में एक शूरवीर की खड्ग सहित ऊपर उठी हुई भुजा काट डाली गई। दूसरे की भी धनुष बाण और अंकुश सहित बाह खंडित हो गई। वहां एक सैनिक दूसरे को पुकारता था और दूसरा युद्ध से विमुख होकर भागा जा रहा था। किसी दूसरे वीर ने सामने आए हुए अन्य योद्धा के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। यह देख कोई तीसरा वीर बड़े जोर से कोलाहल करता हुआ भागा। उसके उस आर्तनाद से एक अन्य योद्धा अत्यंत डर गया। कोई अपने ही सैनिकों को और कोई शत्रु योद्धाओं को अपने तीखे बाणों से मार रहा था। उस युद्ध में पर्वत शिखर के समान विशालकाय हाथी नाराज से मारा जाकर वर्षा काल में नदी के तट की भांति धरती पर गिरा और ढेर हो गया। झरने बहाने वाले पर्वत की भांति किसी मदस्रावी गजराज ने सारथी और अश्वों सहित रथी को पैरों से भूमि पर दबाकर उन सबको कुचल डाला। अस्त्र विद्या में निपुण और खून से लथपथ हुए शूरवीरों को परस्पर प्रहार करते देख बहुत से दुर्बल हृदय वाले भीरू मनुष्यों के मन में मोह का संचार होने लगा। उस समय सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से व्याप्त होकर सारा जनसमूह उद्विग्न हो रहा था, किसी को कुछ नहीं सूझता था। उस युद्ध में किसी भी नियम या मर्यादा का पालन नहीं हो रहा था। तब सेनापति धृष्टद्युम्न ने यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा कहते हुए सदा शीघ्रता करने वाले पांडवों को और भी जल्दी करने के लिए प्रेरित किया। तदंतर अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले पांडव सेनापति की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां द्रोणाचार्य के रथ पर प्रहार करते हुए उसी प्रकार टूट पड़े, जैसे बहुत से हंस किसी सरोवर पर सब ओर से उड़कर आते हैं। उस समय दुर्धर्ष वीर द्रोणाचार्य के रथ के समीप सब ओर से यही भयानक आवाज आने लगी कि दौड़ो, पकड़ो और निर्भय होकर शत्रुओं को काट डालो। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, राजा जयद्रथ, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा राजा शल्य ने मिलकर इन आक्रमणकारियों को रोका। वे पांडवों सहित पांचाल वीर आर्य धर्म के अनुसार विजय के लिए प्रयत्नशील थे। उन्हें रोकना या पराजित करना बहुत कठिन था। वे बाणों से पीड़ित होने पर भी द्रोणाचार्य को छोड़ न सके। यह देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करके चेदी, पांचाल तथा पांडव योद्धाओं का महान संहार आरंभ किया। आर्य, उनके धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष संपूर्ण दिशाओं में सुनाई देता था। वह वज्र की गर्जना के समान घोर शब्द बहुसंख्यक मनुष्यों को भयभीत कर रहा था। इसी समय अर्जुन बहुत से संक्षप्तकों पर विजय प्राप्त करके उस स्थान पर आए जहां आचार्य द्रोण पांडव सैनिकों का मर्दन कर रहे थे। संक्षप्तक योद्धा महान सरोवरों के समान थे, बाणों के समूह ही उनके जल प्रवाह थे, धनुष ही उनमें उठी हुई बड़ी बड़ी भंवरों के समान जान पड़ते थे तथा प्रवाहित होने वाला रक्त ही उन सरोवरों का जल था। अर्जुन संक्षप्तकों का वध करके उन महान सरोवरों के पार होकर वहां आते दिखाई दिए थे।
सूर्य के समान तेजस्वी एवं यशस्वी अर्जुन के चिह्न स्वरूप वानर ध्वज को हमने दूर से ही देखा, जो अपने दिव्य तेज से उद्भासित हो रहा था। वे पांडुवंश के प्रलयकालीन सूर्य अपनी अस्त्रमयी किरणों से उस संक्षप्तरूपी समुद्र को सोखकर कौरव सैनिकों को भी संतप्त करने लगे। जैसे प्रलयकाल में प्रकट हुई अग्नि संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों के तेज से समस्त कौरव सैनिकों को जलाना आरंभ किया। हाथी, घोड़े तथा रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने वाले बहुत से योद्धा अर्जुन के सहस्रों बाण समूहों से आहत एवं पीड़ित हो बाल खोले हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। कोई आर्तनाद करने लगे, कोई नष्ट हो गए, कोई अर्जुन के बाणों से मारे जाकर प्राणशून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उन योद्धाओं में से जो लोग रथ से कूद पड़े थे या धरती पर गिर गए थे अथवा युद्ध से विमुख होकर भाग चले थे, उन सबको एक वीर सैनिक के लिए निश्चित नियम का निरंतर स्मरण रखते हुए अर्जुन ने नहीं मारा। कौरव सैनिकों के रथ टूट फूट कर बिखर गए। उनकी विचित्र अवस्था हो गई। वे प्रायः युद्ध से विमुख हो गए और हा कर्ण कहकर पुकारने लगे। तब अधिरथ पुत्र कर्ण ने उन शरणार्थी सैनिकों की करुण पुकार सुनकर डरो मत, इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर अर्जुन का सामना करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, भरतवंशियों के श्रेष्ठ महारथी तथा संपूर्ण भारतीय सेना का हर्ष बढ़ाने वाले कर्ण ने आग्नेयास्त्र प्रकट किया। प्रज्वलित बाण समूह तथा दीदीप्यमान धनुष धारण करने वाले कर्ण के उन बाण समूहों को अर्जुन ने अपने बाणों के समुदाय द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। उसी प्रकार अधिरथ कुमार कर्ण ने भी प्रज्वलित तेज वाले अर्जुन के बाणों का तथा उनके प्रत्येक अस्त्र का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके बाणों की वर्षा करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसी समय धृष्टद्युम्न, भीम तथा महारथी सात्यकी ने भी कर्ण के पास पहुंचकर उसे 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब राधानंदन कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके अपने 3 बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न आदि तीनों वीरों के धनुषों को भी काट दिया। अपने धनुष कट जाने पर विशीन भुजंगमों के समान उन शूरवीरों ने रथशक्तियों को ऊपर उठाकर सिंहों के समान भयंकर गर्जना की। उनके हाथों से छूटी हुई वे अत्यंत वेगशालिनी सर्पाकार महाशक्तियां अपनी प्रभा से प्रकाशित होती हुई कर्ण की ओर चली। परंतु बलवान कर्ण ने सीधे जाने वाले 3-3 बाण समूहों द्वारा उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। अर्जुन ने भी राधानंदन कर्ण को 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा बींधकर अपने पहने बाणों से उसके छोटे भाई को मार डाला। तत्पश्चात सीधे जाने वाले 6 सैनिकों द्वारा शत्रुंजय का सहार करके एक भल्ल द्वारा रथ पर बैठे हुए विपाट का मस्तक तत्काल काट गिराया। इस प्रकार धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते एकमात्र अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर सूतपुत्र कर्ण के 3 भाइयों का वध कर डाला। तदंतर भीमसेन ने गरुड़ की भांति अपने रथ से उछलकर उत्तम खड्ग द्वारा कर्ण पक्ष के 15 योद्धाओं को मार डाला। फिर भी उन्होंने अपने रथ पर बैठकर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और 10 बाणों द्वारा कर्ण को तथा 5 बाणों से उसके सारथी और घोड़ों को भी घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने भी श्रेष्ठ खड्ग और चमकीली ढाल लेकर चंद्रवर्मा तथा निष्ठराज बृहत् क्षत्र का काम तमाम कर दिया। तदंतर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपने रथ पर बैठकर दूसरा धनुष ले रणक्षेत्र में गर्जना करते हुए 73 बाणों द्वारा कर्ण को बींध डाला। तत्पश्चात चंद्रमा के समान कांतिमान सात्यकी ने भी दूसरा धनुष हाथ में लेकर सूतपुत्र कर्ण को 64 बाणों से घायल करके सिंह के समान गर्जना की। इसके बाद उन्होंने अच्छी तरह छोड़े हुए 2 भल्लों द्वारा कर्ण के धनुष को काटकर पुनः 3 बाणों द्वारा कर्ण की दोनों भुजाओं तथा छाती में भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा राजा जयद्रथ ने डूबते हुए राधानंदन कर्ण का सात्यकी रूपी समुद्र से उद्धार किया। उस समय आपकी सेना के अन्य सैकड़ों पैदल, घुड़सवार, रथी और गजारोही योद्धा सात्यकी से संत्रस्त होकर कर्ण के ही पीछे दौड़े गए। उधर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ने रणक्षेत्र में सात्यकी का संरक्षण आरंभ किया। महाराज, इस प्रकार आपके तथा शत्रु पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों के विनाश के लिए उनमें परस्पर प्राणों की परवाह न करके अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। पैदल, रथ, हाथी और घोड़े क्रमशः हाथी,
घोड़े, रथ और पैदलों के साथ युद्ध करने लगे। रथी हाथियों, पैदलों और घोड़ों के साथ भिड़ गए। रथी और पैदल सैनिक रथियों और हाथियों का सामना करने लगे। घोड़ों से घोड़े, हाथियों से हाथी, रथियों से रथी और पैदलों से पैदल जूझते दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार उन निर्भीक सैनिकों का महान शक्तिशाली विपक्षी योद्धाओं के साथ अत्यंत घमासान युद्ध हो रहा था, जो कच्चा मांस खाने वाले पशु पक्षियों तथा पिशाचों के हर्ष की वृद्धि और यमराज के राष्ट्र की समृद्धि करने वाला था। उस समय पैदल, रथी, घुड़सवार और हाथी सवारों के द्वारा बहुत से हाथी सवार, रथी, पैदल और घुड़सवार मारे गए। हाथियों ने हाथियों को, रथियों ने शस्त्र उठाए हुए रथियों को, घुड़सवारों ने घुड़सवारों को और पैदल योद्धाओं ने पैदल योद्धाओं को मार गिराया। रथियों ने हाथियों को, गजराजों ने बड़े बड़े घोड़ों को, घुड़सवारों ने पैदलों को तथा श्रेष्ठ रथियों ने घुड़सवारों को धराशायी कर दिया। उनकी जिह्वा, दांत और नेत्र ये सब बाहर निकल आए थे। कवच और आभूषण टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे। ऐसी अवस्था में वे सब योद्धा पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए थे। शत्रुओं के पास बहुत से साधन थे। उनके हाथ में उत्तम अस्त्र शस्त्र थे। उनके द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए सैनिक बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कितने ही योद्धा हाथियों और घोड़ों के पैरों से आहत होकर धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही बड़े बड़े रथों के पहियों से कुचलकर क्षत-विक्षत हो अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। वहां वह भयंकर जनसंहार हिंसक जंतुओं, पक्षियों तथा राक्षसों को आनंद प्रदान करने वाला था। उसमें कुपित हुए वे महाबली शूरवीर एक दूसरे को मारते हुए बलपूर्वक विचरण कर रहे थे। भरत नंदन, दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत आहत होकर खून से लथपथ हो एक दूसरी की ओर देख रही थीं। इतने ही में सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुंचे। फिर तो वे दोनों ही धीरे धीरे अपने अपने शिविर की ओर चल दी। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त वध पर्व में 12वें दिन का अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।